हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। नमस्कार, मैं हूं शिरीष मिश्रा। छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ में नशे के खिलाफ सरकार ने युद्ध का ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने IG-SP कॉन्फ्रेंस में 2 टूक कहा कि प्रदेश में कहीं भी कोई हुक्का बार चलता दिखा तो जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। दूसरे राज्यों से गांजे की एक पत्ती भी प्रदेश में घुसनी नहीं चाहिए। CM के निर्देश के कुछ घंटे बाद ही पुलिस एक्शन में दिखी तो ट्विटर पर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने शराबबंदी का मुद्दा उछालकर राज्य सरकार से सवाल पूछा कि शराब के खिलाफ युद्ध कब होगा। सियासी आरोप प्रत्यारोप से इतर बड़ा सवाल ये भी है, क्या कानूनी प्रावधान ऐसे हैं कि प्रदेश में संचालित हुक्का बारों पर नकेल कसी जा सके? क्या इंटेलिजेंस और सिस्टम इतना मजबूत है कि ओडिशा से गांजा तस्करी को पूरी तरह से रोका जा सके? इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। मैंने सारे SP IG की कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि छत्तीसगढ़ में एक भी हुक्का बार संचालित नहीं होना चाहिए। शुक्रवार को रायपुर के सर्किट हाउस में प्रदेश भर के SP और IG कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हुक्का बार और गांजे के खिलाफ अपने सख्त तेवर दिखाकर साफ कर दिया कि नशे के खिलाफ राज्य सरकार की मंशा कितनी साफ और मजबूत है। मुख्यमंत्री ने सभी पुलिस अधिकारियों को चेताया है कि प्रदेश में कहीं भी हुक्का बार चलता दिखा तो जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। CM ने गांजा तस्करी को लेकर भी काफी सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि दूसरे राज्यों से गांजे की एक पत्ती भी छत्तीसगढ़ में घुसनी नहीं चाहिए। गांजे की जो तस्करी है, जो हमारे यहाँ से ट्रांजिट होता है, उसे रोकने की बात, और साथ ही इस मामले में उड़ीसा सरकार है, मध्य प्रदेश सरकार है और भारत सरकार से भी संपर्क किया जा रहा है और जहां ये पहुंचता है उन राज्यों में जानकारी दी जाएगी ताकि वहां कार्रवाई हो और उसमें रोक लगाई जा सके। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के तेवर इतने सख्त थे, दोपहर में निर्देश देने के बाद शाम होते होते राजधानी रायपुर के उन तमाम बारों पर पुलिस के छापे पड़ गए जहां जहां हुक्का पिलाया जा रहा था। नशे के खिलाफ राज्य सरकार की सख्ती पर अब राजनीति भी तेज हो गई है। IG-SP कॉन्फ्रेंस के बाद हुक्का और गांजा बैन किए जाने के फैसले CM भूपेश ने नशे के विरुद्ध युद्ध बताकर एक ट्वीट किया। जवाब में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने ट्वीट किया कि मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ की माताएं बहनें पूछ रही हैं कि शराब के खिलाफ युद्ध कब शुरू होगा। 3.25 सालों से लेकर सरकार उसे शुद्ध मानकर बैठी है। शराबबंदी होगी या नहीं? बीजेपी के दूसरे नेता भी राज्य सरकार पर हमलावर दिखे। हालांकि आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने दलील देते हुए कहा कि एकाएक शराबबंदी कई लोगों की जान ले सकती है, लाखों लोगों को जेल भिजवा सकती है। बिहार और गुजरात इसका उदाहरण है। अगर गांजा पे टॉलरेंस हो तो क्या शराब जो है वो अलाउ होगी? उसके बारे में मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं बोलते? खाली बोल दिए एक भी पत्ती नहीं आएगी, तो क्या अवैध शराब को उन्होंने अलाउ किया है? ये तो सिर्फ खाने के दांत अलग हैं, दिखाने के दांत अलग हैं। बिहार में दारू बंद है, 300 आदमी, 3 लाख आदमी अंदर है। ये गरीब लोग को कितना नुकसान पहुंचाने वाला काम है, इसको हम लोग देख रहे हैं। लॉकडाउन में दारू बंद किया था, कितने लोग मरे आपको पता है? बिलासपुर में 6 लोग मरे, यहाँ पर और सेवन करके भी रायपुर भी मरे। इसको सारों पहले को देखना है, ऐसे नहीं कि रात को हम लोग बंद कर दें। नशे के खिलाफ सरकार की सख्ती निश्चित रूप से स्वागत योग्य है, इसकी तारीफ होनी ही चाहिए। पिछले साल ड्रग्स के खिलाफ सबसे बड़ी और अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 8 ड्रग्स पेडलर और सप्लायर जेल भेजे गए। बहरहाल मुख्यमंत्री के 2 टूक निर्देश के बाद बड़ा सवाल ये है कि बिना कड़े कानून और मजबूत सूचना तंत्र के बिना हुक्का बार पर बैन और छत्तीसगढ़ के दर्जनों रूट पर ओडिशा से होने वाले हजारों क्विंटल गांजे की सप्लाई पर कैसे रोक लग पाएगी? राजेश राज, IBC 24, रायपुर। आपको याद दिला दें कि ये सूखे नशे और जो हुक्का बार हैं उनके खिलाफ हमने एक मुहिम चलाई थी। पिछले साल करीब 45 दिन तक हमने लगातार मुहिम चलाई थी। उसके बाद कई जगह कार्रवाई हुई थी और जो ड्रग पैडलर्स हैं वो पकड़े गए थे।
आखिर ये नौबत क्यों आई कि मुख्यमंत्री को खुद बोलना पड़ा कि नशे का कारोबार यहाँ नहीं होना चाहिए, हुक्का बार नहीं चलना चाहिए और जो गांजे की तस्करी है वो बंद होनी चाहिए, एक भी पत्ती नहीं आनी चाहिए। उस घटना के पीछे कहीं ना कहीं पत्थल गांव की घटना है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात है, जब मुख्यमंत्री ने इतने गंभीर विषय पे सीधे निर्देश दिए हैं, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को शराबबंदी की मुहिम छेड़कर या उसका राग छेड़कर इस विषय को डाइल्यूट नहीं करना चाहिए था। यदि भारतीय जनता पार्टी को शराबबंदी की इतनी चिंता है तो जब उनकी सरकार थी तो उसका सरकारीकरण किसने किया, और जो समिति बनी थी उसके क्या फाइंडिंग्स थी, उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया। और जिस तरह से कांग्रेस ने, जब भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को बोनस नहीं दिया था तो कांग्रेस ने घोषणा की थी जब सरकार आएगी तो बोनस देंगे, तो क्या भारतीय जनता पार्टी शराबबंदी की अभी से घोषणा कर सकती है? और यदि ये सरकार नहीं करती कांग्रेस की तो उनको वेट करना चाहिए, जब 5 साल पूरा हो तो जनता को बताना चाहिए कि इन्होंने वादा किया था लेकिन शराबबंदी नहीं की। खैर, राजनीति है, चर्चा होती है, वाद विवाद होता है, आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, तो हम भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जो आरडी के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, संजय श्रीवास्तव जी। श्रीवास्तव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस से जो उनकी प्रदेश संचार कमेटी है उसके प्रमुख हैं सुशील आनंद शुक्ला जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले संजय श्रीवास्तव जी, आपसे बात कर ली जाए, क्योंकि आपकी पार्टी ने एक नया राग छेड़ा है महिलाओं के नाम पे, शराबबंदी के नाम पर। तो क्या आपको ये अच्छा नहीं लगा जो उन्होंने हुक्का बार पर प्रतिबंध की बात की, और जो गांजे का रूट, ये स्थापित रूट है करीब बरसों से छत्तीसगढ़ की, क्योंकि सीमा सबसे ज़्यादा बड़ी सीमा उड़ीसा के साथ लगती है, तो अलग अलग जगह से वो यहाँ एंटर होते हैं और फिर मध्य प्रदेश जाते हैं, उत्तर प्रदेश जाते हैं। छत्तीसगढ़ में उसकी खपत कितनी होती है ये तो नहीं मालूम, लेकिन छत्तीसगढ़ गांजे का रूट शुरू से रहा है। यदि मुख्यमंत्री ने इस पर पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने इस तरह से बोला है तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए था, बजाय इसके कि आपकी पार्टी ने शराबबंदी का एक नया राग छेड़ दिया। और देखिए शिरीष जी, ये राग अलापने वाला विषय नहीं है। समय समय पर जब चर्चा होती है ना कि हम प्रदेश में विपक्ष में, हमें विपक्ष में सरकार की जो कमजोरियां हैं उन मुद्दों को उठाकर, जनहित के मुद्दों को हमको उठाना चाहिए। देखिए, शराब को आप छोटा मुद्दा कैसे बोल रहे हैं? आप गांजा तस्करी एक प्रकार से उसको एक अलग विषय पर रखकर, शराब एक ऐसी चीज है कि लगभग घरों तक ये शराबें पहुंचती हैं। और जब शराब का नुकसान जब देखने को मिला और तमाम प्रकार के वादे, देखिए वादे की बात है ना, सरकारें आती हैं, बहुत सारे अपने एजेंडे को पूरा करती हैं, कुछ को नहीं कर पाती हैं, फिर सरकारें आती हैं, अपने अपने जो एजेंडे रहते हैं उसको पूरा करती है। लेकिन कुछ दो चार जो प्रमुख मुद्दे थे उसमें एक प्रमुख मुद्दा था शराबबंदी का, जिसके कारण एक बड़ा समर्थन मिला। इसलिए शराबबंदी का मुद्दा तो हमेशा जीवंत रहेगा और इनके सीने में भी सांप लौटता रहेगा कि इन्होंने किया था और सब कुछ पा गए, उसके बाद ये शराबबंदी नहीं कर पा रहे हैं। आज समर्थन में कवासी लखमा जी को सुन रहा हूं, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि एक जिम्मेदार आबकारी मंत्री, अरे भाई हमें क्या बता रहे हैं, आप क्यों बाइट दे रहे हैं? आप बताइए राहुल गांधी, सोनिया गांधी को, जिनके सामने आप लोगों ने वादा किया था जब आप विपक्ष में थे कि हाँ हमारी सरकार बनते ही शराबबंदी करेंगे, उनको समझाइए, उनको समझ नहीं आ रहा है कि शराबबंदी नहीं हो सकती। हमें बताने की जरूरत नहीं है, हम विपक्ष में हैं प्रदेश के, और यदि आपने शराबबंदी का वादा किया था तो शराबबंदी प्रमुखता से आप डाइवर्ट मत करिए। इस सरकार को गांजा तस्करी और हुक्का बार को में संचालित में इस बैन लगाने के लिए 3 साल लगे सरकार को। केवल दिखावा मात्र, जो ब्रजमोहन जी ने ठीक कहा, हाथी के दांत दिखा, होता कुछ नहीं है। आज 23 अक्टूबर को बैठकर आपके आईबीसी के चैनल में मैं चुनौती देता हूं, 6 महीने बाद समीक्षा कर लीजिएगा, कुछ नहीं होना है। ये तो केवल एक 2-3 दिन का संदेश कि मुख्यमंत्री जी चिंतित हैं, हुआ है। आखिर इतनी घटनाएं जो हो रही हैं उसके बाद हम सवाल करते हैं तो सवाल से आप विचलित हो जाते हैं। आज यदि बड़े होटलों से छोटे रेस्टोरेंट तक कहें तो 125 हुक्का बार चल रहे हैं, 125 हुक्का बार इस रायपुर शहर के अंदर में। 2 साल में केवल मात्र कितने छापे पड़े? 19 छापे पड़े, मात्र 19 छापे। तो मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता ये हो गई, चलो भाई आपने चिंता करी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस पर अमल कौन करेगा? इसके पहले आपका प्रशासन, आप मानिए क्या फेल्योर थे, आपका प्रशासनिक तंत्र नहीं था। अब यहां पर मैं कहूं कि कौन सा नशा इस प्रदेश के अंदर में नहीं हो रहा है? गांजा है, ड्रग्स है। जब जैसे बात करो तो नहीं रमन सिंह जी के समय ऐसा हो गया, इससे कुछ नहीं होना है। ड्रग्स है, हत्याएं हो रही हैं, कौन सा बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, अर्थात जो इस तरह के कांड होते हैं, लगभग सभी प्रकार के जो दुष्कर्म हैं, इस भूपेश बघेल जी की सरकार की पहचान हो गया। और शायद इसीलिए एनसीआरबी की जो रिपोर्ट आई थी कि हम यूपी और बिहार से भी इन सब कामों में, आपराधिक कामों में आगे चल गए। मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने बैठक ली, बहुत अच्छी बात है। यदि इसका परिणाम निकलता है हमें दिक्कत नहीं, हम स्वागत करेंगे। लेकिन जो 3 वर्ष का अनुभव है वो शून्य है,
और कहीं कुछ नहीं होना। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है शिरीष जी, जितने इस तरह के प्रकरण आ रहे हैं उसमें 70% प्रकरणों में कांग्रेस के नेताओं का नाम आ रहा है। आज मैं समाचार पत्र पढ़ रहा था, एक जगह के नगर पंचायत ने सीएमओ को पीट दिया। ये स्थिति, कांग्रेस के नेता ने सीएमओ को पीट दिया टेंडर को लेकर। तो ये अराजकता फैली है, केवल हुक्का बार और उसकी बात नहीं है, पूरे प्रदेश के अंदर में सभी विषयों को लेकर अराजकता फैल गई है और कोई किसी की नहीं सुन रहा है। कोई कुर्सी बचा रहा है, कोई बनना चाह रहा है, कोई निगम मंडल बनना चाह रहा है, कोई कुछ कर रहा है। यहां पर सब प्रकार का जो व्यवस्था है वो ठप पड़ गया। प्रशासन नाम की कहीं कोई चीज नहीं है। आज हुक्का बार जैसी चीजों को एक बार में निर्णय होना चाहिए था, हुक्का बार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, खत्म बात। हुक्का बार को आपने संचालित किया, तीन साल तक आपने चलने दिया। संजय जी, आज जब कांड हो रहे संजय जी, हैं, आपने जशपुर की घटना को आप मध्य प्रदेश में ठोक रहे हैं। जब आपकी नीयत यह रहेगी कि आप दूसरे प्रदेशों पर आरोप लगाएंगे तो आप सफल नहीं हो सकते। आपके सीमा में आपने चौकी बनाया, चौकी से पार करके संजय जी, अंदर में घटना हो गई, फत्तलगांव में घटना हो गई, आपने क्या किया? वहां सस्पेंड किया। संजय जी, एक सीधा सवाल है आपसे। उड़ीसा से प्रवेश कर गया गांजा। तो देखिए बहुत सारी बातें हैं आज ही। जी संजय जी, आपसे एक सीधा सवाल है। आपने एक आंकड़ा बताया कि 125 हुक्का बार चल रहे हैं। जानकारी के अनुसार जो वीआईपी रोड है वहां पर अकेले 52 हुक्का बार चल रहे हैं। मेरा सवाल ये है, क्या कांग्रेस सरकार आने के बाद अचानक से 125 हुक्का बार शुरू हो गए? क्या इस सरकार के आने के बाद उसके पहले एक भी हुक्का बार नहीं था? बिल्कुल, हमारे समय हुक्का बार में प्रतिबंध हो गया था। शिरीष जी आपको जानकारी दूंगा, हुक्का बार में प्रतिबंध लग चुका था। ये कांग्रेस की सरकार के समय की ही देन है, जो लगातार प्रतिदिन राजधानी के अंदर में, रायपुर शहर के अंदर में नित्य नए हुक्का बार खुल रहे हैं। और हुक्का बार के कारण और नशे के कारण, चाहे बड़ी बड़ी होटलें जो वीआईपी में जिसमें बड़े बड़े प्रकरण हुए, ठीक लॉकडाउन के समय पार्टियां चल रही थी, आपको भी मालूम है, जिसमें कांड हुआ, पुलिस की गोली चल गई थी, सीमा पार लोग। क्वींस क्लब का मामला है, क्वींस क्लब का मामला है, हमारे चैनल ने ही उठाया है। ये कोई बात नहीं है जी, हमारे चैनल। जी हाँ। और मैं तो धन्यवाद देता हूं आईबीसी को, शिरीष जी, कि आप लोगों ने तो लगातार उड़ता छत्तीसगढ़ जो चलाया था अभियान, उससे सरकार सीखे और कम से कम नशे की गिरफ्त में। चलिए सुशील आनंद शुक्ला जी से बात कर ली जाए। शुक्ला जी, आपने संजय श्रीवास्तव जी को सुना होगा और उन्होंने साफ तौर पे कहा, जैसा कि मैंने कहा था, कि ये सूखे नशे के सामने जो शराब का मुद्दा है वो छोटा है उसके सामने, क्योंकि उसको कोई पार्टी लागू नहीं करना चाहती। ये सामने समझ में आ गया इतने साल से देख के, इसलिए इस तरह से बोला गया। और जिस तरह से आपकी पार्टी के नेता ने बोला, कवासी लखमा जी ने, कि एक रात में बंद नहीं कर सकते, ये तो संजय जी को भी मालूम है। उनकी पार्टी ने इसकी घोषणा भी नहीं की कभी कि हम अभी विपक्ष में हैं, जब हम सत्ता में आएंगे तो हम इसको बंद कर देंगे, ऐसा भी उन्होंने नहीं बोला। खैर, उन्होंने जो आरोप लगाए कि आपकी सरकार के आने के बाद हुक्का बार की जो संस्कृति वो बढ़ी और उसके बाद कांग्रेस के नेता इसमें इसके पीछे हैं, अपराध हो रहे हैं, सामूहिक बलात्कार की उन्होंने बात की और उनका कहना कि तमाम तरह के दुष्कर्म आपकी सरकार के कार्यकाल में हो रहे हैं। इन सब चीज़ों पर आपका क्या कहना है? देखिए सुरेश जी, अभी संजय श्रीवास्तव जी को मैं सुन रहा था जी की हकीकत यह है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की 15 साल की सरकार के समय रायपुर की राजधानी में पूरे के पूरे हुक्का बार खुले थे। आज ये हुक्का बार के प्रतिबंध की बात करने की, कल जब से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसे ही हुक्का बार के प्रतिबंध की बात कही, जैसे ही गांजे की तस्करी की रोकने की बात कही, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के नेता तिलमिला क्यों गए? उसका कारण है श्री जी, दरअसल मध्यसंख्यक हुक्काबाज भारतीय जनता पार्टी इनके भाजयुमों के नेता चलाते हैं। इसी कारण से भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर रमन सिंह जी से लेके सारे के सारे नेता तिलमिलाए हुए हैं। जैसे हुक्काबाज की बंद करने की बात हुई तो छोटे छोटे चौनाई को तो नशे में धकेलने की बात थी, उसको रोकने की बात जैसे मुख्यमंत्री जी ने कहा, उसमें कड़ाई लगाने की बात कही तो भारतीय जनता पार्टी के नेता तिलमिला गए और इसी तिलमिलाहट में उन्होंने शराबबंदी की बात की। निश्चित तौर पर हमने शराबबंदी की बात कही थी और हम शराबबंदी को लागू करने के लिए प्रतिबद्धित हैं और हमारी सरकार शराबबंदी लागू करने की दिशा में प्रयास भी कर रही है। शिरीष जी, हमने 50 दुकानों को पहले साल, दूसरे साल 20 दुकानों को बंद किया। आज छत्तीसगढ़ में जब हम 2018 में हमारी सरकार आई तो शराब की खपत के मामले में छत्तीसगढ़ देश में सबसे आगे था। आज छत्तीसगढ़ शराब की खपत के मामले में 12वें स्थान पर पहुंचा। ये हमारी सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप लागू हुआ। शिरीष जी, ये बात करते हैं शराबबंदी की, शराब का सरकारीकरण किसने किया? आज जो ट्वीट करके बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, डॉक्टर रमन सिंह जी ने शराब का सरकारीकरण किया। शराब से मिलने वाला राजस्व सिर्फ 300 करोड़ रुपए था। उस 300 करोड़ रुपए से 5000 करोड़ रुपए तक राजस्व किसने पहुंचाया? डॉक्टर रमन सिंह जी ने पहुंचाया। आज छत्तीसगढ़ 7 राज्यों से घिरा हुआ है। कवासी लखमा जी ने बताया, बहुत सही बताया, बिहार सिर्फ
3 राज्यों से घिरा हुआ है। शराबबंदी लागू करने के बाद आज शराब के तस्करी के मामले में 3 लाख से अधिक लोग बिहार में बंद है। हरियाणा और आंध्र प्रदेश में भी शराबबंदी लागू की गई थी। हमने अपने जन घोषणा पत्र में वादा किया था कि हम शराबबंदी लागू करेंगे, और उसमें हमने यह भी स्पष्ट कहा था कि छत्तीसगढ़ में 32% आबादी आदिवासियों की है। 5वीं अनुसूची की पंचायतें हैं। सरगुजा और बस्तर में हमने यह कहा था कि वहां की पंचायतों की अनुशंसा के पश्चात पूर्ण शराबबंदी को विचार किया जाएगा। हम यहाँ पे नोटबंदी के समान शराबबंदी नहीं लागू करना चाहते, जैसे इन्होंने नोटबंदी लागू किया था, हजारों हजार आदमी मर गए। हम बिल्कुल चाहते हैं शराबबंदी लागू हो, और इसीलिए हमने इसको हतोत्साहित करने की दिशा में प्रयास किया। ये बात कर रहे थे अपराध की, ये वही प्रदेश है जहाँ की राजधानी में महिला कर्मी के साथ में दुराचार हो जाता है और आपराधिक घटनाएं, अपराध का रिपोर्ट दर्ज नहीं होता है। ये वही प्रदेश है जहाँ पे हर दिन एक बलात्कार की घटना होती थी, हर तीसरे दिन एक दुराचार की घटना होती थी। ये वही प्रदेश है जहां पे झलिया मारी आमाडोरा जैसे कांड होता था। कौन से मुंह से रमन सिंह जी बात करते हैं? मैं एक ही चीज पूछना चाहता हूं कि कल से जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने छत्तीसगढ़ में गांजे की एक भी पत्ती नहीं आने की घोषणा की, जैसे ही मुख्यमंत्री जी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में हुक्का बार नहीं चलेगा, भारतीय जनता पार्टी के नेता तिलमिला हो गए। इस तिलमिलाहट के पीछे का राज क्या है शिरीष जी? इस तिलमिलाहट के पीछे का राज ये है कि इस जो गोरख धंधा है, ये जो काला धंधा है, इसके पीछे का संरक्षक भारतीय जनता पार्टी और इनके पदाधिकारी हैं। शिरीष जी, आपने बहुत बढ़िया मुहिम चलाई थी आपके चैनल ने कि ड्रग्स पेडलर्स के खिलाफ में जो आपने एक सीरीज चलाया था, वो हमारी सरकार आने आपने जो परतें निकाली थी, उस परतों में इतना बड़ा ड्रग पेडलर्स का छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आने के बाद पनपा था। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में लगातार 15 साल तक छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बना दिया गया था, छत्तीसगढ़ को नशे का गढ़ बना दिया गया था। और जब इनके ऊपर प्रहार हो रहा है, जब इनके धंधे के ऊपर प्रहार हो रहा है, तो इनकी तिलमिलाहट सामने आ रही है। इसीलिए शराबबंदी की बात कर रहे हैं। निश्चित तौर पे शराबबंदी होनी चाहिए, शराब का सामाजिक नुकसान है, लेकिन उसके लिए आवश्यक है छत्तीसगढ़ जैसे राज्य जहां पे 5वीं अनुसूची की पंचायतें हैं, वहां पे इसके लिए आवश्यक है कि जन जागरण किया जाए। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि एक कमेटी बनाई गई थी विधानसभा में शराबबंदी के अध्ययन के लिए, आज तक भारतीय जनता पार्टी ने उसने अपने विधायक का नाम क्यों नहीं दिया? आज 3.25 साल होने जा रहा है, लगभग 2.5 साल पहले उस कमेटी का गठन किया गया था। आज तक भारतीय जनता पार्टी ने एक माननीय विधायक का नाम नहीं दिया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती पार्टी के नेता क्यों तिलमिलाए उसके बारे में कोई गांजा तस्करी को लेकर और हुक्का बार बंद करने को लेकर, और जो आप पूछ रहे हैं कि विधानसभा की कमेटी में भारतीय जनता पार्टी ने अपने सदस्य का नाम क्यों नहीं दिया, इन सारे सवालों के जवाब जानेंगे। संजय जी, 2 आरोप लगाए हैं सुशील आनंद शुक्ला जी ने कि आपकी पार्टी के नेताओं के संरक्षण में ही हुक्के बार चल रहे हैं। एक दूसरा उनका कहना था कि जो विधानसभा की कमेटी है उसमें आपकी पार्टी ने अपने मेंबर का नाम नहीं दिया है। एक सवाल मेरा भी है, इनकेस भारतीय जनता पार्टी सरकार में आती है और कांग्रेस ये शराबबंदी नहीं कर पाती, तो क्या आपकी पार्टी शराबबंदी की घोषणा करेगी अभी? देखिए शिरीष जी, दो जो बातें उन्होंने की कि एक, सबसे पहले पूरा विषय उन्होंने कहीं भी लाइनअप नहीं रखा। इसी को कहते हैं मानसिक संक्रमण। अर्थात एक बहुत गंभीर विषय पर चर्चा हो रही है, लेकिन वो क्या कह रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, डॉक्टर मन सिंह के समय ये हुआ, वो हुआ। अरे भाई, अभी हुक्का बार चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बैठक ली है और इन 3 वर्षों के अंदर में जो दृश्य दिखाई दे रहा है, उस पर आपको जवाब देना चाहिए, क्योंकि आप सत्ताधारी दल के प्रवक्ता, संचार प्रमुख हैं। आपको आंकड़ों के साथ में बैठना चाहिए कि आपने क्या किया, क्या नहीं किया, क्या एक्शन लिया, कितनी कार्रवाई की, कितने लोग अंदर हुए और कितने हुक्का बार सील हुए। इसको कहते हैं तर्क। कुतर्क नहीं करना, ये है वो है वो है, तमाम प्रकार की। और आप गलत मत करिए। एनसीआरबी की रिपोर्ट में आप सबसे ज्यादा शराब खपत करने वाले राज्य में है। रिपोर्ट उठा के देख लीजिए। कभी कभी तुक्के में तीर चल जाता है कि हम डिबेट में कह देते हैं, गलत कह देते हैं, बातें आगे निकल जाती है। जरा रिकॉर्ड निकाल के देखिए सुशील जी, टॉप पर आप चल रहे हैं, उसके लिए बधाई है आपको। और हत्या और सामूहिक दुष्कर्म में भी आप बिल्कुल बिहार और यूपी से आगे। बिल्कुल गलत बोल रहे संजय जी। आज भी छत्तीसगढ़ शराब की खपत के मामले में मैं इस आईबीसी चैनल में आपको चैलेंज करता हूँ। आज भी शराब की खपत के मामले में छत्तीसगढ़ देश में 12वें चुनौती में स्वीकार कर रहा हूँ। आपको मेरी चुनौती है, आपको मेरी चुनौती है, आपको मेरी चुनौती है। 1 नंबर में था। अरे आपको मेरी चुनौती है, आपको मैं चुनौती देता हूँ। 12वें नंबर में आज
लेटेस्ट रिकॉर्ड है उसमें आप टॉप पर हो। सरकार आने के बाद सुन लीजिए शराब की खपत में भेजिए, अभी दिखाइए, मैं अभी दिखाता हूँ, आप दिखाइए अभी, देशी शराब में 15% दिखाइए अभी, कटौती हुई। निकालिए, 2 मिनट समझ जाते हैं, छत्तीसगढ़ को शराब का गढ़ बनाया, शराब का दोस्त किसी को जाता है तो रमन सिंह को जाता है। छत्तीसगढ़ में शराब बिक्री बढ़ाने का श्रेय किसी को जाता है, संजय जी, भाजपा को जाता है। 300 करोड़ रुपए राजस्व मिलता संजय जी, उसका 5000 करोड़ रुपए दिया शराब की काली कमाई के कारण शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी की तत्कालीन सरकार। संजय जी, उन्होंने जो 2 आरोप लगाए उसका जवाब दे दीजिए और जो मेरा सवाल है उसका उत्तर दे दीजिए, समय की कमी है। आपका प्रशासन क्या चल रहा है? आपके कलेक्टर क्या कर रहे हैं? आपके एसपी क्या कर रहे हैं? आपके आबकारी मंत्री क्या कर रहे हैं? मुख्यमंत्री जी को बैठना पड़ रहा है, हुक्का बंद करने के लिए बैठक लेना पड़ रहा है। संजय जी, भारतीय जनता पार्टी शराबबंदी की घोषणा करेगी कि नहीं करेगी? चोट बहुत सही जगह लगी है। संजय जी, संजय जी, हो रही है, शराब की तस्करी आपकी बंद हो चुकी है। एक मिनट, दूसरा विषय उनको चुप कराइए, मैं देता हूँ जवाब। दूसरा विषय, मुख्यमंत्री जी ने शुक्ला जी, बंद हुक्काबाजों के लिए इतनी पीड़ा क्यों है? अरे बच्चों के साथ नशा क्यों परोसा जाता था? आपकी सरकार ने हुक्काबाजों को खुलवाया था। हमारा पूरा समर्थन है, मैं पार्टी की ओर से अधिकृत बयान दे रहा हूं, हमें किसी समिति में जाने की जरूरत नहीं है। अरे संजय जी, आपकी पार्टी सरकार में आएगी तो शराबबंदी करेगी क्या? भारतीय जनता पार्टी ने आज तक विधायक का नाम नहीं दिया, केवल समिति का बहाना। शराब का संजय जी, कोरोना काल के समय 2 होटलों के अंदर में नाम ले लूं क्या मैं? नाम नहीं 2 होटलों के अंदर में आप दोनों इस तरह वाद विवाद करते रहेंगे तो चर्चा नहीं हो पाएगी। लेकिन आप डरते हो। संजय जी, पैसा वसूली चल रही है शराब की इस प्रदेश के अंदर में। हुक्का बार 19 हुक्का बार पे कार्रवाई हुई, एक भी बंद नहीं हुआ। श्री यही काम तो किया। संजय जी, मेरा सीधा सवाल है, आपने उत्तर नहीं दिया उसका। संजय जी, सीएम ने यही तो काम किया, बाबा ने 2 दिन लेन देन करके बंद करके छुट्टी हो गई। देखिए, ये शांत रहे तो मैं आपको अवैध वसूली ही तो सुशील जी, सुशील जी, कहा है मैडम रेसिडेंसी कहा है हो रही है। अरे कल बंद करिए हुक्का बार, कल बंद कर दीजिए, कोई बार नहीं चलेगा। 9 बार 9 हुक्का बिल्कुल बिल्कुल चिड़मिड़ाहट बता रही है रमन संजय जी, मोहन और संजय जी, आपकी खुद की चिड़मिड़ाहट बता रही है। सुशील आनंद शुक्ला जी, की चोट शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा चिड़मिड़ाहट दे रही है। धंधा कर रहे हैं, इससे शर्मनाक की स्थिति नहीं हो सकती, और वही कारण है सबसे बड़ा शराबबंदी नहीं करने का। शराब की अवैध वसूली। दोनों नेता वाद विवाद करने में ही लगे हुए हैं। जो सवाल है उनका जवाब कोई भी नहीं देना चाहता। संजय जी से सवाल कर रहा हूं, संजय जी से ये पूछ रहा हूं कि जो कांग्रेस ने आरोप लगाया उस पर आपका क्या कहना है? वो उनके साथ वाद विवाद में उलझे हुए हैं, ऐसे में कैसे डिस्कशन हो पाएगा? संजय जी, नहीं, वाद विवाद नहीं, संजय जी नहीं, सुशील जी को बोलिए, मेरी बारी थी, प्लीज कम से कम आपसे सुशील जी, संजय जी को बोलने दीजिए। बोलिए, शांत रहे। जी हाँ, बारी मेरी थी, मैंने देखिए बताया कि आपने सवाल किया, फिर आपका तीसरा सवाल था। दोनों सवाल पर सुशील जी, शांत रहेंगे आप? 3 साल का जिसका जवाब नहीं दिया। अब ये अरे चिल्ला नहीं रहे, ये हमारा पैटर्न है विपक्ष का, ये हमारा तरीका है। अरे संजय जी, जो भी पैटर्न है जवाब तो दे दीजिए। बंद करने के लिए निवेदन करना पड़ रहा है। इससे कमजोर मुख्यमंत्री और इससे कमजोर शासन नहीं हो सकता। आप राजनीतिक आरोप मत लगाइए, सवाल का जवाब दीजिए। संजय जी, नहीं समझ रहा, इस्तीफा दे। जब प्रदेश में खराबी तो आरोप लगेगा, विपक्ष के नेता हम लोग, लगेगा, आरोप लगेगा। सरकार यदि संजय जी, सीधा सवाल है, आपकी पार्टी सरकार में आएगी तो क्या शराबबंदी करेगी? बंद हुआ, भाजपा दागना सुन लीजिए। देखिए, आगे शराबबंदी, हमारी सरकार के समय शराबबंदी, हम सरकार में आएंगे, ये हमारे जन घोषणा पत्र में हम उसको व्यक्त करेंगे चर्चा करके। लेकिन आज इन्होंने वादा किया था, इसलिए इन पर सवाल बच नहीं सकते। सवाल तो होगा और जवाब तो देना। उनने वादा किया और निभाया नहीं, तो ये आपके लिए अच्छी बात है ना, आप इसको चुनाव में मुद्दा बना सकते हैं। जवाब ले लीजिए संजय जी। विश्वास के साथ विश्वासघात किया आपने। संजय जी, यदि उन्होंने विश्वासघात किया तो आपके लिए तो प्लस है ना अगले चुनाव के लिए। बंद कर दिए। आज शिरीष जी, आज इतना बड़ा दुर्भाग्य के रायपुर में जो दुकानें अंदर थी उनको रेवेन्यू बढ़ाने के लिए मुख्य मार्गों पर लाया गया है। ये समाचार पत्रों में छपा है। इससे चलिए, आप लोग इसी तरह वाद विवाद करते रहिए, कम से कम मुद्दे पर तो चर्चा हो ही नहीं पाई, और इसका सबसे बड़ा खामियाजा प्रदेश की जनता भोगेगी। यदि मुख्यमंत्री ने हुक्का बार बंद करने का निर्णय लिया है तो ये अच्छा निर्णय है और इसका स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो संजय श्रीवास्तव जी ने बोली कि 6 महीने बाद इन चीज़ों का आकलन जरूर होना चाहिए, बल्कि इनकी ग्राउंड रिपोर्ट ली जानी चाहिए सरकार की ओर से हफ्ते 15 दिन में कि ये हुक्का बार जो है वो चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, या
वो चोरी छुपे चल रहे हैं। इन सारी बातों की जांच होनी चाहिए। उसके बाद यदि सरकार का ये निर्णय सामने आता है इस तरह से कि हुक्का बार बंद हो चुके हैं, तो प्रदेश के लिए और युवाओं के लिए खास तौर पर एक बहुत सुखद स्थिति होगी, जिनके बच्चे शराब के और जो सूखा नशा है उसमें जिस तरह से वो इन्वॉल्व हो रहे हैं और घर वाले परेशान हो रहे हैं, पूरी युवा लोग बर्बाद हो रहे हैं, उस पर रोक लग सकेगी। इस चर्चा में भाग लेने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।